Moving on, viewers, let's get you some latest updates coming in from Sambhal 3 days after the violence. Now the police are probing multiple angles, viewers. 7 angles are being probed by the Uttar Pradesh police. And this after several CCTV clippings, drone footages were all taken into consideration. They have analyzed the CCTV clippings and also the recordings from the drone cameras. And now, firstly, they are probing who ordered the crowd to gather around the Jama Masjid on the day of the incident. Secondly, they are focused on identifying who instigated the crowd to engage in the violence. Similarly, there are 5 other angles that are also being probed. In fact, my colleague Samiksha will give us the latest details on the multiple angles that are being probed. But right now, let's tell you about the latest that's coming in. Well, before we go across to Samiksha, let's go across to Jatin, who's joining us live from Sambhal. Jatin, a very good morning to you. The police are now probing the 7 angles in the Sambhal violence. If you could take our viewers through the multiple angles that are currently under the lens. Well, it seems like there is some technical difficulty, but we'll get Jatin back with us. But right now, let's tell you about what's happened in Sambhal, viewers, in the aftermath. In the aftermath, the cops have recovered several crucial pieces of evidence. And among them are the CCTV clippings and also drone cameras as well. And we've also showed you how we have unmasked the perpetrators behind the violence and riots. In fact, Jatin is also live with us from Sambhal. Jatin, the Uttar Pradesh police are now looking at 7 different angles. What are these angles and how far has the probe reached? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग एंगल्स पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस अब कर रही है। सबसे बड़ी जो सवाल अभी पुलिस के सामने है कि इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई शाही जामा मस्जिद के पास, और उसी को लेकर जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मैसेज अगर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए गए तो वो मैसेज किसके जरिए सर्कुलेट किए गए। कुछ ही मिनटों में 800 लोग किस तरीके से जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हो जाते हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है और कहीं ना कहीं उस पहेली को जाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जितने भी मोबाइल टावर्स हैं उनके डाटा को डंप कराया जा रहा है, ताकि एग्जैक्ट ये पता लग सके कि किस नंबर से कितनी कॉल और कितने समय पे की गई, ताकि जो किंगपिन है इस पूरे मामले में जिसने भीड़ इकट्ठे करने की बात की उस तक पुलिस पहुंच सके। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं उनके डीवीआर को रिस्टोर करने की बात जो है वो की जा रही है, ताकि हुड़दंगी दगाइयों के पहचान की जा सके, उनको पकड़ा जा सके। और सबसे बड़ी बात, एक एंगल पुलिस के सामने यह भी है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करना, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग शाही जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हो। जुमे की नमाज के समय भी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को चिन्हित किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था और उस पर कार्रवाई भी की गई थी। क्या इन दंगों के पीछे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल था? इस पहलू को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और यही सभी एंगल को देखते हुए मल्टीपल जो टीम्स हैं वो अभी पुलिस की लगी हुई है और लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी करने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो लोग हैं उनकी एज बहुत कम है, 19 से 30 साल के बीच के ये लोग ज्यादातर बताए जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में युवा किस तरीके से मस्जिद के पास इकट्ठे होते हैं, कौन अफवाह फैला रहा था, किसके कहने पर आह्वान हुआ, पत्थर कहां से आए, लॉजिस्टिक कैसे आए, पुलिस से जो हथियार लूटे गए वो किसके कहने पर हुआ, और तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश 15 से ज्यादा पुलिस टीमें बनाई गई है, जो संभल और उसके आसपास मुरादाबाद, अलीगढ़, रामपुर जैसे इलाके हैं वहां पर छापेमारी कर रही हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद दंगाई फरार हो गए, कुछ लोगों ने संभल इलाका छोड़ दिया। तो जहां उनकी मूवमेंट हुई उसको कैप्चर करने की कोशिश, चाहे वो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए हो या मोबाइल डाटा के जरिए हो, और मैन्युअली भी पुलिस अब इन दंगाइयों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी करने का जो काम है वो बहुत तेजी से करती हुई नजर आ रही है और उसको लेकर पूरा एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। बैक टू स्टूडियो।